सभी कक्षा 10वीं के छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं जो आपका विषय विज्ञान है उसके त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 के लिए एक ऐसा पेपर देखने वाले हैं जो कि आपको दिनांक 14 अक्टूबर के पेपर के दिन सेम टू सेम देखने को मिल सकता है। और यदि आपको सेम टू सेम देखने को नहीं भी मिलता और इससे आप तैयारी करते हो तो आप बड़े ही आराम से 70 to 80% मार्क्स स्कोर कर सकते हो अपने विषय विज्ञान के पेपर पे। ठीक है छात्रों, तो इस पेपर को आपको पूरा का पूरा तैयार करना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेके क्वेश्चन नंबर लास्ट तक। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो समय, पूर्णांक, निर्देश वगैरह। अभी चलते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। तो यहाँ पर छात्रों आपके लिए पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए, जिसमें आपको एक रिएक्शन अभिक्रिया दी गई है Fe + CuSO4 मिलकर बनाते हैं FeSO4 + Cu। तो ये कौन सी अभिक्रिया है आपको बताना है, किस उपरोक्त अभिक्रिया उदाहरण है। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या आ जाएगा, ये उदाहरण है विस्थापन अभिक्रिया का। क्योंकि देखो यहाँ पर जो Cu है, Fe है, Fe अधिक अभिक्रियाशील तत्व है, Cu को उससे हटा के स्वयं उसकी जगह ले लेता है और Cu को अलग कर देता है, इस कारण यह विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है छात्रों, सेकेंड क्वेश्चन, निम्न में कौन प्रबल अम्ल नहीं है, मतलब कि दुर्बल अम्ल है। तो SCO3 ये आपका दुर्बल अम्ल की श्रेणी में आता है। तीसरा प्रश्न छात्रों इसमें आपके लिए, वृक्क की छनन इकाई कहलाती है। तो नेफ्रॉन को वृक्क की छनन इकाई कहते हैं। चौथा प्रश्न आप देख सकते हो जो कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो जल, CO2, क्लोरोफिल ये सभी आवश्यक हैं, तो आपका उत्तर क्या जाएगा, सभी। फिर तारों को टिमटिमाने का कारण है, तो यहाँ पर आपको आंसर टिक कर देना है, अपवर्तन है। फिर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है, तो पत्ती के वाले भाग में रंध्र के द्वारा होती है। सातवां प्रश्न छात्रों, आहार नली के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। तो छोटी आंत का क्षुद्रांत में। ठीक है, छोटी आंत के जो क्षुद्रांत है वहाँ पर भोजन का पूर्ण भाग होता है। रंध्र में उपस्थित रचना होती है, तो रंध्र में उपस्थित संरचना क्या होती है, रंध्र छिद्र। ठीक है, और यहाँ पर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें पहला प्रश्न है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की खालिस्तान होती है। तो छात्रों, गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है हमेशा उसकी वक्रता त्रिज्या की कैसी होती है, आधी होती है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण खालिस्तान ऊतक द्वारा होता है। तो ये आपका जो फ्लोएम ऊतक है उसके द्वारा होता है। और मान लो आपसे जल का पूछ ले, जल का स्थानांतरण कैसा होता है, तो वो जाइलम ऊतक द्वारा होता है, और भोजन का फ्लोएम ऊतक द्वारा। इसके बाद है, और छात्रों यदि आप इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको सिंपली गूगल में जाना है, देन सर्च करना है boardsexam.com। ठीक है, boardsexam.com आपको सर्च करना है। जैसे ही आप इस सर्च करोगे आपके सामने एक वेबसाइट खुलकर आएगी। ओके, तो देखो यहाँ पर हम फिर से सर्च कर दे रहे हैं boardsexam.com। यहाँ पर आपके सामने एक वेबसाइट खुल के आई कुछ इस टाइप से। आपको सिंपली इस वेबसाइट पे क्लिक करना है, इस पर नीचे आना है। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा MP बोर्ड एग्जाम पेपर, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको इस पर नीचे आना है इस पेज में। और जैसे ही आप इसमें नीचे आओगे आपको क्लास 9th 10th और 11th यहाँ पर आप देख पाओगे 11th जो आपका जीव विज्ञान है, इस वीडियो का PDF आपको यहाँ पर मिल जाएगा। डाउनलोड पे क्लिक करना है, आपके सामने PDF ओपन होगा। यदि आप इसे डाउनलोड करना चाहो तो सिंपली यहाँ पर बटन है, इस पर क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हो। ओके, मानव फेफड़ों की इकाई कूपिका खालिस्तान के विनिमय में सहायता करती है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा उत्तर वायु। ठीक है, क्या आ जाएगा, वायु। ऑक्सीजन और इसमें कार्बन दोनों होते हैं। सरीसृप के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो सरीसृप के हृदय में आपके कितने कक्ष होते हैं, 3 कक्ष होते हैं। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां है, लोहे में जंग लगना खालिस्तान क्रिया का उदाहरण है। तो देखो, लोहे में जंग लगना जो क्रिया है वो संक्षारण की क्रिया है, बट उदाहरण है रासायनिक क्रिया का। उदाहरण आपको क्या लिखना है, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका आंसर आएगा रासायनिक क्रिया का। ठीक है, फिर इसके बाद है 6वां प्रश्न, ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अधिकारक संयुक्त होकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं खालिस्तान कहलाती है। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है आपकी, इसमें एकल पदार्थ का निर्माण होता है, संयोजन अभिक्रिया। क्या लिखना छात्रों आपको उत्तर, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, संयोजन डैन अभिक्रिया कहलाती है। फिर 2 तंत्रिका कोशिकाओं का संगम स्थल कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका सिनेप्स। क्या कहलाता है,
सिनेप्स। और लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण मस्तिष्क किस भाग द्वारा होता है, तो ये आपका होता है प्रमस्तिष्क, जो कि आपका मेरुरज्जु के पास होता है। देखिए क्या आएगा उत्तर आपका, मेरुरज्जु, प्रमस्तिष्क। ठीक है, एक बार कंफर्म कर लेना आप, यहाँ पर मेरुरज्जु है, प्रमस्तिष्क, यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन है तो इसे आप कंफर्म कर लीजिएगा। फिर थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको सही जोड़ी बनानी है। तो पहला क्वेश्चन है छात्रों से बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि आपको ये सही जोड़ी बिल्कुल सेम टू सेम देखने को मिल सकती है पेपर के दिन। तो आप इस सही जोड़ी को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पहला है यहाँ पर व्यंजक चूर्ण, तो व्यंजक चूर्ण जिसका सूत्र क्या होता है, इसे आपको मैच करना है CaOCl2, यानी कि ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। फिर है प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में आपका क्या होता है 1/2H2O, यानी कि आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। तो छात्रों यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है उसका सही मिलान यहाँ पर आपका किससे होगा, 1/H2O से नहीं होगा, ये आपका सही मिलान होगा 2H2O से। ठीक है, क्योंकि जिप्सम जो है उसमें जब हम जल मिलाते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस में तब जिप्सम बनता है, इसलिए ये आपका जिप्सम का ये होगा, है ना। तो ये आपका थर्ड हो जाएगा, ये आपका सेकेंड हो जाएगा। व्यंजक चूर्ण आपका ये फर्स्ट हो जाएगा। ऑक्जेलिक अम्ल की बात करें तो ऑक्जेलिक अम्ल में आपका जो फोर्थ वाला है ये आ जाएगा COH2, यानी कि यही आपका सामने ही है। सिरके की बात करें तो सिरका में आपका क्या आ जाएगा 5th नंबर में CH3COH, यानी कि ये भी सामने है। फेरस सल्फेट की बात करें तो फेरस सल्फेट भी आपके सामने ही यहाँ पर दिया गया है FeSO4। सिल्वर क्लोराइड यहाँ पर नीचे है और ग्लूकोज आपका यहाँ पर है। ठीक है, तो छात्रों सही जोड़ी आपको पढ़ लेनी बहुत अच्छे से, सेम टू सेम देखने को मिल सकती है पूरी की पूरी। इसके बाद एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए। और छात्रों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जितने भी आपके फ्रेंड हैं उनकी भी हेल्प इसलिए उन्हें वीडियो शेयर कर देना। तो अभी एक वाक्य और उत्तर में पहला प्रश्न है कि नींबू संतरे में उपस्थित अम्ल का नाम लिखिए। तो यहाँ पर आपको लिख देना है अम्ल का नाम सिट्रिक अम्ल। क्या लिखना है, सिट्रिक, और अम्ल लिख दीजिएगा। शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कितनी होती है, तो 10⁻⁻7 ग्राम। और इसे आपको एक बार कंफर्म कर लेना है अपने खुद से। ठीक है, फिर लेंस की क्षमता का सूत्र, तो यहाँ पर आपका आएगा P = 1F। ठीक है, P = 1F, ये आपका लेंस की क्षमता का सूत्र हो जाएगा। दर्पण के सूत्र की बात करें तो 1/F = 1/V + 1/U। ठीक है, जठर रस का pH मान कितना होता है, तो 1.5 से 3 के बीच। ठीक है, 3 के बीच आपको लिख देना है। इसके बाद वाहनों के पीछे के ट्रैफिक को देखने के लिए कौन सा दर्पण इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ पर आपका जो उत्तल दर्पण होता है, कौन सा, उत्तल दर्पण, उसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद हम बात करें प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई का अनुपात कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका आवर्धन। क्या कहलाता है, आवर्धन। और जो लास्ट क्वेश्चन है, ऐसा लेंस जो कि प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है, तो ये कहलाता है आपका अवतल लेंस। कौन सा लेंस, अवतल लेंस, और लिख देना है आपको। ठीक है, तो छात्रों सारे के सारे ऑब्जेक्टिव पढ़ लेना, क्योंकि मुझे लगता है इससे लगभग आपको 90% ऑब्जेक्टिव सेम टू सेम देखने को मिल सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जबकि आगे के प्रश्न हैं इन्हें तो आप 100% पढ़ लीजिएगा, क्योंकि छात्रों इस पेपर से आपका ऑलमोस्ट 80 to 90% पेपर फंसने वाला है, ये मैं आपको अभी बता देता हूँ, इसलिए आप इसे बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं, और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, शेयर भी कर देना। पहला क्वेश्चन है 5वां, यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस के 2 उपयोग लिखिए। तो इसका उपयोग लिख देना है आपको पहला जो आपका, तो आपका पहला उपयोग हो जाएगा क्या, कि मिट्टी के बर्तन बनाने में, और दूसरा चिकित्सा के उपयोग में। ठीक है, और इसके बाद जो है उदासीनीकरण अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए, तो इसे आप चेक कर लीजिएगा। इसका सॉल्यूशन आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करा देंगे आगे के क्वेश्चन का। अभी आप छात्रों सिर्फ क्वेश्चन देख लो और खुद से तैयार कर लो, जिससे आप तैयार कर सको, जितने तैयार कर लो। ठीक है, इसके बाद आपका देखो 6वां प्रश्न है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया का एक रासायनिक समीकरण लिखिए। और 8वां में है द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक समीकरण लिखिए। 7वां परावर्तन के नियम लिखिए। और इसके 8वां में है उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। अभी 9वां प्रश्न है रक्तदाब क्या है। और इसके 8वां में है एंजाइम क्या होते हैं, कोई 2 उदाहरण लिखिए। 9वां प्रश्न लिख सकते हो, हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, लिखिए। अथवा एटीपी का प्रमुख कार्य क्या है। 10वां है संयोजन अभिक्रिया क्या है। अथवा में इसके देख सकते हो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है। तो ये क्वेश्चन आपका डेफिनेटली आएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, अथवा में संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तैयार करना बिल्कुल मत भूलना।
ATP का प्रमुख आकार लिखिए, ये भी आपका आएगा। इसके बाद है आपका कौन कौन से दर्पण में आपका सीधा प्रतिबिंब बन सकता है, नाम लिखिए। अपवर्तनांक किसे कहते हैं, फिजिक्स के आने वाली क्वेश्चन सेम टू सेम पढ़ लीजिएगा बहुत अच्छे से। 12वां एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है, तो क्षमता ज्ञात कीजिए। और इसका अथवा वाला तो आपका हर साल पूछा जाता है, तो इस साल भी 100% पूछा जाएगा, तो इसे भी आप पढ़ लीजिएगा। 13वां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का समीकरण लिखिए, है ना, जिसमें ग्लूकोज बनता है, वही अभी क्रिया उसे लिख देना। और पौधों में सजन तंत्र का अधिक विकसित क्यों नहीं होता, इसे आपको लिखना है। रक्त वालसिका में अंतर और भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है, ये आपको लिखना है। अम्ल और क्षार में कोई 3 अंतर लिखिए, तो ये पढ़ लेना। और आप इसके बाद 16वां प्रश्न है श्वसन ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपका हर बार आता है, इस बार भी आएगा, आप इसे बहुत अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। अथवा वाला भी आप देख सकते हो, ये भी आपको सेम टू सेम देखने को मिल ही जाएगा। फिर आपका 17वां प्रश्न है ऑक्सीश्वसन और अनॉक्सीश्वसन में कोई 3 अंतर लिखिए, है ना। ये क्वेश्चन छात्रों आएगा ही आएगा, और इसके अथवा में आपको सेम क्वेश्चन देखने को मिलेगा। धमनी और शिरा में कोई 3 अंतर लिखिए, उसे पढ़ लेना। आयताकार के गुटके द्वारा अपवर्तन को चित्र सहित समझाइए, इस पहले प्रश्न को पढ़ना है। 19वां प्रश्न देख सकते हो, जो कि है लेंस के आवर्धन से क्या तात्पर्य है, इसका सूत्र लिखिए। और फिर इसका अथवा देख सकते हो 15 सेंटीमीटर है फोकस दूरी, तो इसमें 10 सेंटीमीटर दूरी बनाए रखने के लिए बिंब की लेंस से दूरी कितनी होगी, है ना, ये आपको याद करना है। फिर समीकरण को संतुलित करना है, 4 समीकरण दिए गए हैं। और अथवा में है आयरन को हरे रंग के एक लवण के साथ गर्म करने पर लाल भूरा यौगिक बनता है, और जलते गंधक के समान गंध वाली रंगहीन गैस निकलती है। लवण को पहचानकर क्रिया का समीकरण लिखिए। मनुष्य के पाचन तंत्र में यकृत और अग्नाशय के 2 कार्य लिखिए। प्रतिवर्ती क्रिया से आप क्या समझते हैं, प्रतिवर्ती चाप की सहायता से समझाइए। कोई डॉक्टर 1.5 डायोप्टर क्षमता का संशोधन लेंस निर्धारित करता है, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, बताइए निर्धारित लेंस अभिसारी है। फिर अथवा में आपको समझाइए एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 इसका आशय क्या है, और हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है। तो सारे के सारे छात्रों प्रश्न आपके आने वाले हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सारे के सारे प्रश्न। देखो ऑब्जेक्टिव तो आएंगे ही आएंगे, प्लस 5 से लेके आपके 22 तक के प्रश्न और ज़्यादा आने की संभावना रखते हैं। सो आप इन्हें तो बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, सॉल्यूशन भी आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करा देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।